Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So I am here with very interesting video और ये जो वीडियो रहने वाला है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता होगा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ये दी है जीन प्याजे ने। एंड जो जीन प्याजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे एंड फिलोसफर भी थे और साथ साथ में एक बायोलॉजिस्ट भी थे। और उन्होंने बोला था जो जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हु हैज़ गिवन द चिल्ड्रन अ टाइटल ऑफ लिटिल साइंटिस्ट, तो आपका राइट आंसर रहेगा जीन प्याजे। और उसके अलावा जो ये जीन प्याजे थे इनको चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर के नाम से भी जाना जाता है। सो यू कैन से जीन प्याजे इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। So in this video, we are going to discuss about the everything about the cognitive development theory of जीन प्याजे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू हिम जो कॉग्निटिव चीज़ होती है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू आवर मेंटेलिटी। मतलब एक जो आदमी है वो दिमाग से किस तरह से ग्रोथ करता है, कैसे डेवलप करता है, वो कैसे मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे जो एक ह्यूमन बीइंग की जो मेंटलिटी होती है वो 6 to 12 ईयर तक डिफरेंट रहती है। आफ्टर 12 to 18 ईयर्स तक उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो डिफरेंट रहती है। ओके, और अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे जो एक ह्यूमन बीइंग का मेंटल लेवल होता है उसमें वो धीरे धीरे क्या है एक्सप्लोर और रीजनिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस थियरी के अनुसार इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव थियरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो थियरी दी है हमारी जीन प्याजे ने, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव थियरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। ओके, और उसके अलावा जो जीन प्याजे है उन्होंने बच्चों के लिए एक अलग तरह का जो है एक बैकग्राउंड सेट किया। उनके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन का ब्रेन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से एडल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ही हैज़ गिवन एंड ही हैड गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटीज़। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अगर एक बच्चे का मेंटली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको बनाना है, उसका ग्रोथ करना है, सो वी शुड मोर फोकस ऑन एक्टिविटीज़। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को समझाना चाहिए। इसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी है वो हम आगे पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टडिंग दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस। जो स्टेजेस है वो क्या क्या है, उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज की हम बात करते हैं वो है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आप यहाँ पे अपनी नोटबुक साथ में रखिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है उनमें फर्स्ट वन है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 to 2 ईयर्स, मतलब आपके बर्थ से 2 ईयर तक का जो समय होता है वो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। इन दिस सेंसीज आर टीचर, मतलब यहाँ पे बच्चे को कोई लैंग्वेज की समझ नहीं होती है। ओनली दे अंडरस्टैंड थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सेंसेस। मतलब जो सेंसेस होती है उसी से उनको पता चलता है कि क्या है, वो क्या क्या वो फील करे, वो सारी की सारी चीज़ें उनको सेंसेस के थ्रू चलती है। इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में जो हमारी सेंसेस होती है वो होती है टीचर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्टेज नेम इन विच सेंसेस आर टीचर। तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज। और इसका टाइम पीरियड भी आपने याद रखना है 0 to 2 ईयर्स। और इसमें जो बच्चा होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली क्या करता है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। वो किसी चीज़ को छुएगा, अगर उसको फॉर एग्जांपल वो किसी गर्म चीज़ को छू रहा है तो उसको छूने से उसे कुछ हर्ट हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो दोबारा एक बार कोशिश करेगा कि दोबारा छूने पे कैसा होगा या नहीं होगा। और इसमें क्या है इमिटेटिव बिहेवियर। 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, वो क्या करता है हर चीज़ को इमिटेट करता है। मतलब जो चीज़ वो देख रहा है उसको तरह करने की वो कोशिश करता रहता है। ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होती है, उसको सामान का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ उसकी है या नहीं है। अब जो हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है 2 to 6 ईयर होता है। ठीक है, इसको हम ये वाली जो स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो बच्चा है वो खाली पुलाव, मतलब विदाउट लॉजिक उसके सोचता रहता, कुछ भी अपनी कहानियाँ बनाने लग जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, मतलब इलॉजिकल वे में बच्चा सोचता है, जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती उसके बारे में वो सोचता है। और वो जैसे फॉर एग्जांपल राजा रानी बनना, इस तरह की जो चीज़ें हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। उनका मानना था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 6 ईयर ओल्ड, इसमें बच्चे के पास जो है लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे के पास जो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है, ये कौन सी स्टेज में जीन पियाजे ने बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और जो ये वाली एज होती है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। ऑब्वियसली आपको पता होगा जो 2 से 2 ढाई या 3 साल का बच्चा होता है या 6 साल तक के बच्चे धीरे-धीरे वो न्यू-न्यू चीज़ें सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो इसी एज में होती है। फिर है इमेजिनेशन। ये जो एज होती है ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, इसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इगोसेंट्रिक होते हैं अपने बारे में, वो जो उनको चीज़ सही लगती है, उनको लगता है कि वही चीज़ सही है, इगोसेंट्रिक होते हैं। और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो लिविंग थिंग्स मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपने गुड्डे-गुड्डियों से खेल रहे होते हैं, तो उनको भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म मानते हैं। वो किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज़्म मानने शुरू कर देते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, कई बार बच्चा गिर जाता है, तो अगर उसको चोट लगी है, तो हम उस जगह को अगर मारेंगे तो एकदम से वो बच्चा रोना शुरू बंद कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ्लोर पे गिरा, तो हम बोलेंगे अच्छा तू यहाँ पे गिर गया, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, अगर हम फ्लोर पे के ऊपर 1-2 किसी चीज़ से मारेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हमने उस फ्लोर को मार दिया है जिसके कारण उसे दर्द हुई थी। तो इस स्टेज पे बच्चा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग मानना स्टार्ट कर देता है। देन अनदर वन इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो राइट आंसर आपका रहेगा 7 से 11 वर्ष। मतलब 7 से 11 वर्ष के बीच का जो समय है, उसे बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि इसमें जो बच्चे हैं वो उनको चीज़ें समझ आने लगती है कि क्या क्या मतलब चीज़ें, लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, किसके साथ हमें बातें करनी चाहिए, किस चीज़ को हमने पॉज़िटिवली लेना है, वो सारी की सारी चीज़ें 7 टू 11 ईयर्स के बीच में हो जाती है। सेल्फ थिंकिंग लेस हो जाती है और एक्सटर्नल इवेंट पर ज़्यादा ध्यान आ जाता है। इस एज को लेटर चाइल्डहुड मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज ऑल्सो नोन एज गैंग एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज द गैंग एज या फिर लेटर एज। तो आप इसमें लेटर एज को किसे बोला जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, 7 से 11 की जो एज होती है उसे बोला जाता है। एंड आफ्टर दैट formal operational stage, another most important stage, that is formal operational stage, and the time period is above 12 years। मतलब 12 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इन दिस पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली, मतलब लॉजिकल जो है उसमें डेवलपमेंट हो जाती है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले वो चीज़ों को धीरे धीरे समझेगा और उसके बाद स्पेसिफिकेशन की ओर जाएगा। और उसके बाद जो बच्चा है वो हाइपोथेटिकल तरीके से सोचना शुरू कर देता है, मतलब वो चीज़ों के बारे में खाली पुलाव बनाता है, मतलब मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। यू कैन से जो आपके यंग एज के बच्चे होते हैं फ्रॉम 7 to 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, खाली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं कि मैं बड़ा होकर ऐसा करूँगा वो करूँगा। एंड इन दिस क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट, इसमें क्या होती है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। बच्चा क्रिएटिवली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक चीज़ को करने की कोशिश करता है और वो अपने आप को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करता है। सो दीज आर द सम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। इसमें आपको जो टाइम पीरियड याद रखना है कि कौन से टाइम पे कौन सी स्टेज आती है, जैसे हमने आ रही है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 6 years, एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वाली, और उसके बाद जो लास्ट हमारी है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वो है 12 से ज़्यादा। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ बेटर करिकुलम बनाने में टीचर को हेल्प आउट करता है। और इसमें बच्चों को पता लग जाता है कि वो डूइंग बाय लर्निंग से इसमें बच्चा है वो सीखता है, वो पहले कुछ चीज़ों को लर्न करता है और उसके बाद वो करता है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय
जीन प्याजे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।